Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is The Rise of Nationalism in Europe, Class 10 History, Part 6, and topic is the romantic imagination and national feelings. So सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है. That was a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. यानी कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक विशेष प्रकार से राष्ट्रीय भावनाओं को विकास करना चाहता है. कहा जाता है राष्ट्रीय जो भावना है that does not come only through wars and territorial expansion. इसका मतलब है हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है वो केवल युद्ध के थ्रू ही नहीं आती है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू ही नहीं आती है, वो कल्चरल मूवमेंट के थ्रू भी आती है. एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जब हमारे देश की लड़ाई किसी दूसरे देश के साथ हो जाती है तो हमारा पूरा देश एक हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है और सभी के अंदर देशभक्ति की भावना होती है और सभी चाहते हैं कि हमारा देश जीत जाए. दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ. जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उस समय हमारे सभी देश के लोगों ने मिल करके अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंका तो उन सभी के अंदर क्या थी? देशभक्ति की भावना थी, नेशनलिस्ट फीलिंग थी, है ना. तो ये नेशनलिस्ट फीलिंग है. यहाँ पर कहने का मतलब है नेशनलिस्ट फीलिंग है वो युद्ध के द्वारा नहीं आती. स्ट्रगल जो हम कॉमन स्ट्रगल है करते हैं उसके थ्रू ही नहीं आती है, बल्कि जो कल्चरल मूवमेंट है यानी सांस्कृतिक आंदोलन है उसके द्वारा भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आती है. इस व्हाट इज नेशनलिज्म? देशभक्ति की भावना क्या होती है? इस लव एंड प्राइड फॉर ओन्स कंट्री. जब हम अपने देश से प्यार करते हैं, हमें अपने देश पर गर्व है, दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. सो कल्चर का रोल क्या है? Culture is also playing most important role in creating the idea of nation. Culture में क्या आता है? देखिएगा, आर्ट है, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, that is also playing very most important role. जैसे आर्ट में क्या है? एग्जाम्पल, जैसे आर्ट में क्या है? बच्चे ड्राइंग करते हैं. जब हमारे नेशनल सिंबल्स हैं जैसे राष्ट्रीय ध्वज की ड्राइंग करते हैं तो हमारे अंदर क्या है? नेशनलिस्ट फीलिंग है. पोइट्री, बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जिनको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सो वो क्या है? मीन्स नेशनलिस्ट फीलिंग है. इसके बाद स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं देशभक्ति की जिनको सुन करके हमारे अंदर देशभक्ति की भावना का विकास होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूजिक. नेशनल एंथम बजता है तो हम सभी उसका रिस्पेक्ट करने के लिए एक सही पोजीशन में खड़े हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो प्लेइंग, म्यूजिक इज ऑल्सो प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग. और बहुत सारे सॉन्ग भी हैं. मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जरा उनकी याद करो कुर्बानी. इस प्रकार से बहुत सारे फेमस सॉन्ग हैं. तो ये सारी क्या करता है? ये सारा कल्चर क्या करता है? दैट इज क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. यानी कि हमारे अंदर ये सारा जो कल्चर है वो हमारे अंदर राष्ट्रीय भक्ति की भावना का विकास करता है. नेक्स्ट, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन. जो भी रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं या जो कवि हैं, इन सभी ने साइंस और रीजन को नकार दिया है. यानी कि इनका महिमा मंडन करना बंद कर दिया है. आपको मालूम है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. यानी कि जो पोइट है उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है. साइंस किस पर बेस्ड होता है? साइंस बेस्ड होता है फैक्ट्स पर. लेकिन इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इन्होंने महिमा मंडन नहीं किया, साइंस का रीजन का महिमा मंडन नहीं किया. तो इन्होंने किसका महिमा मंडन किया है? दे फोकस्ड ऑन इमोशंस यानी फीलिंग्स पर. इन्होंने स्ट्रेस दिया है, जो बल दिया है फीलिंग्स पर. इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि एंड मिस्टिक फीलिंग्स, रहस्यवादी भावनाओं पर फोकस किया है. Their effort was to create a shared collective heritage and common cultural past. उनका एफर्ट यही था, उनका प्रयास यही था कि एक साझा विरासत हो, एक कॉमन सांस्कृतिक हमारा पास्ट हो, इनको राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया जाए. Now we will see what was the role of culture in creating the nationalist feelings in different countries. First come to Germany. जर्मनी में आते हैं सबसे पहले. यहाँ जर्मनी में जॉन गॉटफ्राइड, ये क्या है? एक जर्मन फिलोसोफर है. इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड इन कॉमन पीपल. बोला सच्ची जर्मनी संस्कृति आप देखना चाहते हैं तो वो कहाँ निवास करती है? कॉमन पीपल में, यानी कि आम आदमी में निवास करती है.
जिसके दास वोल्फ मीन्स कॉमन पीपल। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन लाइज इन फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, यानी कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा है वो कहाँ निवास करती है? लोक गीतों में, लोक काव्य में, लोक नृत्यों में निवास करती है। जैसे हम गांव में जाते हैं, अपने बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, बहुत सारा लोक कल्चर होता है, उसी में सच्ची आत्मा का निवास होता है। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड ऑल फोक कल्चर फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए लोक कल्चर को इकट्ठा करना और इनको रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। द emphasis on vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit। इसका मतलब होता है स्थानीय भाषाओं पर बल देना और लोक कथाएं इकट्ठा करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि टू कैरी मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली टू दोज हु वर इलिटरेट। बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, स्पेशली वो लोग जो अनपढ़ थे। अब पोलैंड के केस में आते हैं। पोलैंड वाज पार्टीशन in 18th century by great powers रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। इसका मतलब है पोलैंड का विभाजन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा पोलैंड का विभाजन कर दिया जाता है। और पोलैंड पर किसका कब्जा हो जाता है? पोलैंड पर रशिया का कब्जा हो जाता है। नाउ पोलैंड इज नो मोर इंडिपेंडेंट नेशन। इसका मतलब है अभी पोलैंड है आजाद राष्ट्र नहीं है, आजाद देश नहीं है, but national feelings among the people of Poland were kept alive through music and language। यानी कि जो म्यूजिक है और लैंग्वेज है, इनके द्वारा लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को जिंदा रखा। एग्जाम्पल देखते हैं। कैरोल कुनकुन्स्की, he celebrated national struggle through his opera and music। कैरोल कुनकुन्स्की ने जो राष्ट्रीय संघर्ष है अपने ओपेरा में और अपने म्यूजिक में इसका गुणगान गाया। इस प्रकार से अपने देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना को जिंदा रखा। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज। अभी राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में लैंग्वेज का क्या रोल है? लैंग्वेज हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू सी, पोलिश लैंग्वेज वाज आउट ऑफ स्कूल्स। जब रसिया ने पोलैंड पर कब्जा किया तो इनके स्कूलों में, पोलैंड के स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जैसे रसिया ने कब्जा किया, इससे पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से निकाल दिया गया। अब कौन सी लैंग्वेज को लागू किया? रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड, यानी कि जबरदस्ती स्कूलों में बोला गया रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी रशियन लैंग्वेज में दी जाएगी, यानी पोलिश लैंग्वेज अब यूज नहीं की जाएगी। In 1831 पोलैंड के लोगों ने क्या किया? They had a armed rebellion, यानी कि हथियारों के साथ इन्होंने एक विद्रोह किया। लेकिन इस विद्रोह में क्या होता है? रसिया ताकतवर देश होता है और रसिया ने इनका जो विद्रोह था कुचल दिया गया। But people of Poland used their language as a weapon, यानी कि पोलैंड के लोगों ने अपनी पोलिश भाषा को एक वेपन के हथियार के तौर पर यूज किया। बोला रसिया कितना भी चाहे हम रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम अपने देश की पोलिश लैंग्वेज बोलेंगे। इसके लिए जो क्लर्जी है, बिशप्स हैं, उन्होंने सभी जो चर्च की गैदरिंग होती हैं या इंस्ट्रक्शन देना है, सभी में पोलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है? रसिया तो चाहता है रशियन लैंग्वेज यूज हो, लेकिन पोलैंड के लोग चाहते थे उनकी पोलिश लैंग्वेज बोली जाए। अब क्या हुआ? जो प्रीस्ट है, बिशप्स हैं, जो अपनी पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे, उनको क्या किया? दे वर सेंट इनटू जेल, जेल भेज दिया गया। एंड सेंट टू साइबेरिया, एक दूसरा एक पार्ट है साइबेरिया में भेज दिया गया, जो कि बहुत ही ठंडा प्रदेश है, जो एज ए पनिशमेंट, यानी कि उनको पनिशमेंट देने के तौर पर या तो उनको जेल भेजा जाता था या साइबेरिया भेजा जाता था। सो यू कैन सी लैंग्वेज
was used as a symbol of struggle against Russia. तो इन्होंने क्या किया, अपनी भाषा है जो पोलिश भाषा है उसी को एक हथियार बना लिया, किसके अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में। सो इस प्रकार से हमने देखा है इस पार्ट के अंदर जो कल्चर है that had played very important role in creating the national feelings amongst the people of that country. So now we have seen art, poetry, music, song, languages. These have played very important role in creating nationalist feelings. Our next topic will be hunger, hardship and popular revolt. प्लीज देखना न भूले, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।